डार भाई बड़े मुतमईन नज़र आ रहे हैं आज तो, बड़े सूटेड बूटेड। मैंने तो कहा था मेरा भाई हाफ स्लीव शर्ट पहनी होगी, टोपी चढ़ाई होगी, ऐनक लगाई होगी और जलसे से हाँफता कामता आ रहा होगा लॉन्ग मार्च से, लेकिन आप तो मुझे लगता है कि आपको कोई लॉन्ग मार्च का फ़र्क ही नहीं पड़ा। भाई ये लॉन्ग मार्च की क्या जहत है? अब तो इमरान साहब ने आज कह दिया कि जी अब आप इस्लामाबाद पहुँच जाएँ सारे। तो बेसिकली अगर इस्लामाबाद ही पहुँचना था तो यार इतना हल्कान होने की क्या ज़रूरत थी, नंबर 1। नंबर 2, जितनी ईजिली कंधे झटक के इमरान साहब ने कह दिया मार्शल लग जाए, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है? सर आप जमहूरी आदमी हैं, इलेक्टेड लोग हैं, इमरान साहब भी हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मार्शल लग जाए अगर आपकी तहरीक के नतीजे में? उस्मान भाई देखिए कामरान, पहले तो मैं हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब को रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा। मेरे बुज़ुर्ग हैं और मुझे अच्छी तरह याद है, मैं पहले भी 1-2 टीवी प्रोग्राम्स में जब मेरे साथ होते हैं ज़िक्र कर चुका हूँ। ये तकरीबन 10 साल पुरानी बात है और हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब से मैं मिला था ज़मान पार्क में। तो मुझे क्लियरली इनके वर्ड याद है क्योंकि हम भी ज़रा तब ज़्यादा जवान थे। तो हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब ने मुझे कहा कि अगर आसमानों से फरिश्ते भी उस्मान उतर के कहें ना कि इमरान खान बददियानत आदमी है, डिसऑनेस्ट आदमी है, या जिस कोलो फेल की अभी ये मेरे बुज़ुर्ग बात कर रहे थे, तो नहीं मानेंगे लोग। ये मेरी और इनकी फ़ेस टू फेस बात हुई है। पता नहीं इनको याद हो कि ना हो ज़मान पाक की मीटिंग। आज बुग्ज़ इमरान में या इमरान खान से इनकी नहीं बन रही है। उमर तो ये कैसे बिल्कुल याद है, आप सही कह रहे हैं। तोशा खाना आया नहीं था उस वक्त, जो आज मरियम ने कहा है ना कि 2 करोड़ का हार 22 करोड़ में बेच दिया है। 50 करोड़ हकीकत है, ये मुझे मेरे वहम गुमा में नहीं था कि इमरान खान ये करेगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ठीक जी, तोशा डार साहब कंप्लीट कर लें। लेकिन है तोशा खाना भी आपके सामने। तोशा खाना को भी पाकिस्तान की अदालतों ने उड़ा के फेंक दिया। तोशा खाना में भी एंड ऑफ द डे कुछ नहीं निकलना। तोशा खाना से पहले हफीज़ुल्लाह नियाज़ी साहब अरबों रुपए ये अरबों रुपए अजीम पाकिस्तानी शौकत खानम के नाम पे, नमल यूनिवर्सिटी के नाम पे, वेलफेयर के नाम पे मेरे लीडर इमरान खान को देते रहे हैं। वो अलग बात है, आज उनके साथ आपकी नहीं बनती, आप तजिया कर सकते हैं मेरे लीडर इमरान खान के। नहीं बात है, मुझे याद है, मुझे नहीं पता था। फाइनेंशियल टाइम्स कहती है, सुन लेना, जब मैं तारीफ कर रहा था उस वक्त वोटन क्रिकेट क्लब इनको $2.2 मिलियन चैरिटी में दे चुका था, जो इन्होंने सियासत में लगा दिया। मेरे लिए में नहीं था। ठीक, चले मैं कह रहा हूँ उस्मान भाई, आप बजाय इसके के उनके साथ मुठभेड़ करें, आप मेरे सवाल का जवाब दे रहे हैं। आप मेरे बारे से बात कर रहे हैं ना उमर। उस्मान भाई मेरे सवाल का जवाब, एक मेरी आवाज़ बड़ी कम आ रही है डार साहब की। मुझे उस्मान भाई मैं सवाल देखे वो आपके गेस्ट हैं, मैं उस पे भी आऊंगा, आपने मुझे टाइम देना है। मैं जी बताएं नहीं आप बताएं, टाइम ही टाइम आपके पास। लीडर के कोलो मेरे लीडर के कोलोफेल की बात हो रही है, तो मैं चाह रहा था हफीजुल नियाज़ी साहब के कोलोफेल में जो आज फर्क है, 10 साल पहले क्या कहते थे इमरान खान के बारे में, आज उनके बिल्कुल सही कहा आपने, सच बोला है, मैंने यही बताया आपको। अब मैं आता हूँ मेरे लीडर, बिल्कुल सही कहा है। मैं अपने लीडर की अब बात करता हूँ। देखे क्या कामरान, आज पाकिस्तान में वाकई सिविलियन मार्शल नहीं है? क्या आपके कुलीग्स मुल्क छोड़ के नहीं भाग रहे हैं? क्या आपके कुलीग अरशद शरीफ को जिस बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया, आपने अपने प्रोग्राम में सवालत नहीं उठाए कि 16 FIRs जो अरशद शरीफ पे काटी गई, क्या थी? किसी को आज जवाब मांगती है ना कौम। ये सारा कुछ जिस वक्त हो रहा है, ये तो मार्शल के दौर में ही होता रहा है। सहाफ़ियों को ले लें, सियासतदानों को ले लें, इमरान खान के ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे, तोशाहाना, फॉरेन फंडिंग, नाम लेते जाएं हर तरह का, क्या केस पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं हुई। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर मेरे लीडर इमरान खान ने कहा कि ज़्यादा मार्शल लग जाएगा, तो खुल के सामने आ जाएंगे सारे। मार्शल में से तो गुजर रहे हैं, हमारी सारी लीडरशिप के ऊपर पर्चे भी हैं, उठाए जाते भी हैं, फिर उनके साथ जो वीडियोस बनाई जाती हैं, जो कुछ इस मुल्क में हो रहा है पूरी कौम तमाशा देख रही है। ये तो मार्शल आ भी जाएगा तो बेहतर है, सारा खुल्लम खुल्ला हो जाए एक दफ़ा। अब दूसरा जो सवाल आपने उठाया है, देखिए मैंने कल जाना है सियालकोट से हमने जाना है कल, हमारी जिम्मेदारी लगी है कल गखड़ मंडी में, तो हम तो उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। और 3 दिन पहले उन्होंने सियालकोट आना था, 3 दिन डिले चल रहा है। मैं तो मजाक किया था। अच्छा आप मेरी बात सुने, पाकिस्तानी रोजाना मेरी बात सुने। देखें मैं एक बात बताऊँ आपको उस्मान भाई, बात ये है कि जब तक इमरान खान साहब की गवर्नमेंट नहीं आई थी ना, आपको पता है कि मैं कितना खड़े होकर लब्बैक कहता था कि ये एक बंदा है, मीडिया फ्रीडम की बात करते हैं, बाकी बातें छोड़ें अभी आपने ये बिल्कुल बजा फरमाया कि इनका दौर जो है ज़ुबैर साहब का, उसके अंदर भी सहाफ़ियों के ऊपर FIRs हो रही हैं। जब सहाफ़ी पकड़े गए, हमने पूरे पाकिस्तानी मीडिया ने कवरेज भी की, इनको कंडेम भी किया, इनको जवाबदेह भी किया। लेकिन यार उस्मान भाई, आप तो कहते हैं अच्छे नहीं लगते, आपके दौर में अब सारा आलम को गोलियाँ लगी, हामिद मीर बैन हुआ, असद तूर को मार पड़ी, मोहसिन बेग आपके वो जो है वहाँ के KP के जो मिनिस्टर हैं मुराद अली, कौन से आपके हैं मुराद सईद,
उनकी फरमाइश के ऊपर मोहसिन बेग को उसकी फैमिली के सामने जाके मारा गया, उठाया गया, टॉर्चर किया गया। मतीउल्लाह जान को क्या हुआ, तलत साहब पे पाबंदी लगी, मुर्जा सुलंगी पाबंदी लगी, अपना बेतहाशा नजम सेठी पाबंदी लगी, और उससे बढ़ के सर एक मिनट इन पे भी, इसके अलावा आपके मुंह से इसलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात छीन लगती सर। पैका ऑर्डिनेंस यार, जो पैका लेके आए इमरान खान, वो तो फाशिस्ट था यार, कि कोई व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर दे इमरान खान या किसी की शान के खिलाफ, और कोई बंदा जो उससे एग्रीव पार्टी नहीं भी है वो 6 महीने के लिए उसको थाने में बंद करा देगी, जेल में, उसकी जमानत भी नहीं होगी। काला कानून था सर। तो आज अगर आप कल हमारी बातें मान लेते, जब हम कह रहे हैं उस वक्त आप कह रहे थे नहीं नहीं नहीं, फवाद साहब ने सही कानून लेके आए, वजीर कानून सही कानून लेके आए, इस तरह लोग हमारी MNAs हैं, फीमेल MNAs हैं, उनकी तजलील हो जाती है। तो भाई सबकी हो रही है, आपको सोशल मीडिया किसी को छोड़ता ही नहीं है, वो अपने बाप को नहीं छोड़ते अगर वो इमरान खान के ऊपर सवाल उठा लें। तो सोशल मीडिया के जो आपके बंदे बैठे हुए हैं वो अपनी माँ और बाप को ना छोड़े। अगर उनकी माँ ये कह देना कि इमरान खान ने आज शायद ये बात ज़रा सी गलत की, अपनी माँ को ना छोड़े। ऐसी ट्रेनिंग हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। बदतमीज़ कौम आपने प्रोड्यूस कर दी है सोशल मीडिया पे, उस पर आप फख्र करते हैं, उसको आप आज़ादी कहते हैं, और जेन्युइन आज़ादी आपने दी नहीं। आप बोलिए, फरमाए। मेरी चीज़ होना, अब मुझे भी इतना लंबा सवाल कर दिया मेरे भाई ने पाकिस्तानियों कि अब मुझे बारी बारी आपने मुझे टाइम देना 2 मिनट। देखें, हमारे दौरे हुकूमत में किसी सहाफ़ी को या सहाफ़ियों का कत्ल आम नहीं हुआ। इमरान खान के दौर में सहाफ़ी मुल्क छोड़ के नहीं भागे। ये जो आप सारे बातें कर रहे हैं, ये रूटीन मैटर्स पिछली 3 दहाइयों में देख ले रहे हैं, और फिर ये कहाँ से होते हैं, कौन लोग करते रहे हैं, आप भी समझदार हैं, सब जानते हैं कहाँ से क्या होता रहा है। सो इसलिए छोड़ दें इन चीज़ों को। मैं समझता हूँ हम सियासी जमातों की बात करते हैं। मियाँ नवाज शरीफ साहब, ज़ुबैर साहब के लीडर ने कल ट्वीट किया जी 2000 बंदे हैं पाकिस्तानियों इस लॉन्ग मार्च में। तो मैं कामरान शायद के प्रोग्राम में सवाल उठाता हूँ कि भाई अगर 2000 बंदे हैं लॉन्ग मार्च में, तो इतने बड़े कंटेनर लगाने की क्या जरूरत है? ये बात वैलिड बात है आपकी, वैलिड। अब मैं जरा पूछ लूं, टाइम काफी हो गया, आप सही कह रहे हैं, मैं ये सवाल पूछने लगा। एक सेकंड, 2000 बंदे हैं तो किराए के पुलिस वाले सिंध से जो बुलाए हैं 2000 भाई, उसकी क्यों जरूरत है? FC की क्यों जरूरत है? रेंजर की क्यों जरूरत है? दफा 245 लगा के आर्टिकल की तो आर्मी की क्यों जरूरत है? भाई मैं आपसे एग्री कर रहा हूं इस पे।